तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल के यहाँ पर नतीजे सामने आए हैं उससे लेकर के विपक्षी नेता किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे यहाँ पर साफ तौर पर ये बता रहे हैं, अनुमान ये जताया जा रहा है कि तीसरी बार एक बार फिर से मोदी सरकार बनने वाली है। अब इस पर अखिलेश यादव बौखला गए हैं, जिनका ये कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजे 1 महीने पहले से तैयार किए गए थे, इंडिया गठबंधन जीत कर आएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल के कई महीने से पहले तैयार किए गए थे ये नतीजे। और अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि चौकन्ना रह करके मतगणना कराएं, सभी कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी करें। इसके पहले उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख करके अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था एग्जिट पोल के नतीजे आने से पहले कि एग्जिट पोल से घबराना नहीं है, चौकन्ना रहना है। एक बार फिर से वो यही बात दोहराते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी करें। एग्जिट पोल के अनुमान पर बौखलाए हुए से नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, जो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। इधर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सटीक होंगे और दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी सूपड़ा साफ करेगी विपक्ष का। सुनिए जरा बातचीत किया। एग्जिट पोल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार प्रचंड बन रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी हैं। एग्जिट पोल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल में भी बन रही है और एग्जैक्ट पोल में भी बनेगी। एग्जैक्ट का भी हम इंतजार कर रहे हैं। देखो भैया, ये विश्वास की विजय है। नरेंद्र मोदी जी का जनता पे विश्वास और जनता का नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास। भारतीय जनता पार्टी एनडीए, उसका उद्देश्य है डेवलपमेंट, विकास और संग में विरासत। अब जब नतीजे आने हैं तो उससे पहले आपके 2 गीत बहुत चर्चे में हैं। अगर मैं कहूं उन गीतों को एक बार गुनगुना सकें। भाई देखिए, कितना सुहावन, कितना मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो, ए ललना ए करे तरहल हा जरूरत, सुहावन मंगल मूरत हो। ये मंगल मूरत भारत को मुबारक। तो 4 तारीख को मंगल मुहूर्त। हाँ जी, 4 को मंगल होगा। मंगल मुहूर्त, सुहावन ऐसा मुहूर्त है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपने सुना मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। अब आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल पर। विश्वास सारंग हमारे साथ है। सर, जो एग्जिट पोल आया है उससे तो यही लगता है कि जनता ने मोदी की गारंटी पर यकीन किया है। निश्चित रूप से पूरे देश में मोदी की लहर ही नहीं, सुनामी है। और हर एग्जिट पोल यही कह रहा है कि मोदी जी फिर से आएंगे। इस देश में मोदी के प्रति जनता की अगाध श्रद्धा भी है और उनके प्रति विश्वास भी है। और इसका सीधा सीधा कारण है 10 वर्ष का मोदी जी का सुशासन। इस देश को बड़ा देश बनना है तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बननी चाहिए। और ये एग्जिट पोल भी कह रहे हैं और ये एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील होंगे ही होंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन खड़गे जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये फेक है और जो असल रिजल्ट जो है 4 तारीख को आएंगे और उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पक्ष के कार्यकर्ताओं को आप काउंटिंग में जाने दोगे या नहीं जाने दोगे? यदि ये नहीं बोलेंगे तो कांग्रेस या विपक्ष के कार्यकर्ता काउंटिंग में भी नहीं जाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को काउंटिंग की टेबल तक भेजने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। खड़गे जी भी जानते हैं। और देश में जो तथाकथित जो एनडी गठबंधन के नेता हैं, जिन्होंने इस देश के एकता अखंडता पर कुठाराघात किया, वो सब जानते हैं कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब केवल मोदी है, केवल एनडीए। 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, अभी तो एग्जिट पोल है, उसमें क्या 400 पार और मध्य प्रदेश में 29? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें 400 पार, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री और ये देश पुनः विश्व के मानचित्र पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के अपने सफर को और आगे बढ़ाएगा। और आइए आप
आपको बताते हैं एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री मोदी को सबका साथ मिलता कैसे नजर आ रहा है। जरा वो परसेंटेज में मैं आपको बताती हूँ। बीजेपी का वोट शेयर अगर देखें तो 40% वोट शेयर बढ़ा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे जो अभी तक निकल कर सामने आया है एग्जिट पोल में, जितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं उसके मुताबिक। अब इसमें आप देखिए, इसमें 3 से 5% बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, क्योंकि इससे पहले हमने एनडीए की बात की थी। अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो 72% मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन बीजेपी को 59% ओबीसी वोटर्स का साथ मिला है। इतना ही नहीं, बीजेपी को 49% महिलाओं का वोट मिला है, यानी कि आधी आबादी ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर यकीन किया है। वो लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते थे, और उन तमाम बातों पर महिलाओं ने भरोसा जताया है। 49% वोट महिलाओं का बीजेपी को मिला है। अब उम्र के हिसाब से समझिए, 18 से 35 वर्ष के जो लोग हैं, 48% ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया, यानी 18 से 35 साल के उम्र के अगर आप लोगों को देखेंगे, यानी युवाओं का साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरपूर मिला है। इसी के साथ आप समझिए 36 से 50 साल के उम्र के जो लोग हैं उनमें 45% आबादी ने वोट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी 36 से 50 साल के 45% वोटर्स प्रधानमंत्री के साथ गए हैं। ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री को कैसे सबका साथ मिला है, कैसे बीजेपी को सबका साथ मिला, और यही वो आंकड़े हैं जो दर्शा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री की उन बातों पर, वादों पर, गारंटी की बात वो लगातार जो कहते हैं उस पर यकीन देश ने किया है। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे और स्टूडियो में रुख करेंगे 2 मिनट में भारत के लिए।